और खबर दिल्ली से लेते हैं। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए विस्फोट के मामले की जांच अब और ज्यादा तेज हो गई है। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर साजिश के सुराग तलाशने में जुट गई है। पुलिस ने स्कूल के बाहर हुए विस्फोट के कई सीसीटीवी बरामद भी कर लिए हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है उसमें कुछ संदिग्ध नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों की धुंधली तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। इस बीच एनआईए के अधिकारियों की अगुवाई में एफएसएल यानी कि फोरेंसिक साइंस की टीम, एनएसजी का बम निरोधक और जांच दल भी इस धमाके के कारणों की जांच कर रहे हैं। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने भी इस धमाके के दोषियों को हर हाल में सजा दिलवाने की बात कही है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। दिल्ली में ब्लास्ट के 24 घंटे बाद भी जांच एजेंसियों के हाथ अब तक खाली हैं, क्योंकि अभी भी ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने यहां पर एक्सप्लोसिव फेंका था। दरअसल सीसीटीवी कैमरा फुटेज में अब तक पुलिस को ये चीज़ नज़र नहीं आई कि कौन शख्स यहां पर से मूवमेंट कर रहा था और किसने इस जगह पर जो बम धमाके की चीज़ थी वो यहां पर फेंकी थी जिससे धमाका तेज हुआ था। क्योंकि कुछ सीसीटीवी कैमरा फुटेज ऐसे हैं जिनमें 5 घंटे के पहले की तस्वीर में ये साफ हो चुका है। उससे पता नहीं चल पाया कि कौन यहाँ पर आया था, क्योंकि जिस तरह से रविवार की सुबह 7:47 के आसपास ये धमाके की गूंज लोगों ने सुनी थी, उसके बाद यहाँ पर गहरा गड्ढा हो गया था। और उसके बाद जो जांच एजेंसियां हैं एनएसजी, एनआईए और उसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा फुटेज यहाँ पर अहम सुराग दे सकते हैं और इसको लेकर कई किलोमीटर तक की रेंज में सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त था और कैमरा फुटेज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें तलाशने में यहाँ पर एजेंसियाँ जुटी हुई हैं, क्योंकि जिससे ये पता लग सके कि वो क्या तलाश रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर उन संदिग्धों का पता लगाया जाना बहुत जरूरी है और सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 5-6 घंटे पहले का जो फुटेज उन्होंने चेक किया है उस फुटेज में अब तक ये नज़र नहीं आया कि किसने यहाँ पर वो एक्सप्लोसिव फेंका था। यानी इसका मतलब साफ है कि कई घंटे पहले यहाँ पर उसे फेंका गया और इस एक्सप्लोसिव को फेंकने का मकसद साफ था कि कहीं ना कहीं कोई नुकसान था या कोई मैसेज देना था या फिर ये एक डेमो था एक बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले का। और इसीलिए जांच एजेंसियां सतर्क हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर जानकारी मिल रही कि जो अब तक का फुटेज नजर सामने आया है उसमें 5-6 घंटे पहले कोई भी ऐसा संदिग्ध यहाँ पर कुछ फेंकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसी की मूवमेंट ऐसी नहीं है जो संदिग्ध कहा जा सके। इसका मतलब साफ है कि इससे पहले यानी शनिवार को इस जगह पर एक्सप्लोसिव रखा गया था या फेंका गया था। उस वक्त की तस्वीरें अब कुछ समय बाद साफ हो पाएगी, क्योंकि एजेंसियां अब जुट चुकी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन बिंदुओं पर जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जांच का पहला एंगल है शरारती तत्व की साजिश। दूसरा एंगल सामने आ रहा है देश में यानी कि दिल्ली का माहौल खराब करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। तीसरा एंगल है जानबूझकर रविवार का दिन क्यों चुना गया। मकसद जान माल का नुकसान नहीं था, सिर्फ संदेश देना था। चौथा एंगल है जांच भटकाने की कोशिश, जानबूझकर सीआरपीएफ स्कूल को निशाना बनाया गया। एक से ज्यादा लोग साजिश में शामिल हो सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है और इन्हीं तस्वीरों के जरिए जो है अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो देखिए तमाम जो एंगल्स हैं इस पूरे मामले को लेकर वो सामने आ रहे हैं। पहला एंगल तो ये है क्या सिर्फ दहशत फैलाने की कोशिश थी। तीसरा एंगल है कि क्या जानबूझकर रविवार का दिन चुना गया है, क्या कहीं ना कहीं सिर्फ संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। धमाके का मकसद क्या था, सिर्फ डर फैलाना था कहीं ना कहीं, इसीलिए कहीं ना कहीं संडे का दिन चुना गया या माहौल खराब करने की कोशिश थी। क्योंकि अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से टेरर एंगल पर जांच हो रही है अब नक्सल एंगल पर भी इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुरक्षा एजेंसियां सीआरपीएफ स्कूल की दीवार पर धमाके के मामले में नक्सल एंगल से भी जांच कर रही है। इसके पीछे वजह यह सामने आ रही है कि सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ हाल ही में कई बड़े ऑपरेशन किए। धमाके के जरिए कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि सीआरपीएफ स्कूल में अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में धमाका किसी नक्सली सपोर्टर ने किया हो, इस एंगल से भी इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है। ये कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। और इस बीच दिल्ली बम धमाके मामले में खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके की खालिस्तानियों ने जिम्मेदारी ले ली है। टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप पर उनका मैसेज आया है। इसमें यह कहा गया है कि वे किसी भी वक्त हमला करने में कितने सक्षम है, फिलहाल
जांच एजेंसियां मैसेज को लेकर जांच कर रही हैं। सोशल मीडिया टेलीग्राम पर एक लिंक के जरिए दिल्ली ब्लास्ट का वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें खालिस्तान से जोड़कर कमेंट किए गए हैं। इसमें खालिस्तान समर्थक भारत में हमला करने की बात कर रहे हैं। यह पोस्ट जस्टिस लीग इंडिया नाम से बनाए ग्रुप से की गई है, जिसमें दिल्ली ब्लास्ट का वीडियो शेयर करके किसी भी वक्त हमला करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। तो टेलीग्राम में ये पोस्ट चल रहा है, जिसमें लगातार जो है खालिस्तानी एंगल से भी अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। दरअसल एक ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम में, जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसे बाकायदा शेयर किया गया है, और अब कहीं ना कहीं इस एंगल से भी इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि सीआरपीएफ स्कूल में किन किन लोगों के बच्चों का सिलेक्शन होता है। इन लोगों के बच्चों का सिलेक्शन होता है। सीआरपीएफ ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं, सीआरपीएफ के रिटायर्ड और हैंडीकैप अफसरों के बच्चे होते हैं, दूसरे अर्धसैनिक बलों के बच्चे होते हैं, डिफेंस फोर्स में तैनात अफसरों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सीट बचने पर नॉन सर्विस लोगों के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो क्या यही मकसद था कि सीआरपीएफ स्कूल के बाहर ये विस्फोट किया गया? और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में चुनाव से पहले हुए धमाकों की जांच की मांग की है। सौरभ भारद्वाज ने न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए इसे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया। जब यूपी के समय में बम फटते थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह की आरती उतारती थी, या भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतर के आती थी, सारे चैनलों में सरकार से सवाल पूछे जाते थे। तो आज क्यों, आज क्या बदल गया है? आज भी केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि बम ब्लास्ट हो रहे हैं? दिल्ली के चुनाव से एन पहले ईमेल्स आई, आज तक नहीं पता चला कि वो ईमेल किसने भेजी थी। आपके स्पोक्स पर्सन तेजेंद्र बग्गा को कैसे पता चल गया कि दिल्ली के अंदर इस तरीके का माहौल होने वाला है? इसकी जांच आज तक एनआईए ने नहीं की। एनआईए सो रही है, या एनआईए को तेजेंद्र सिंह बग्गा का घर नहीं पता? इस सब की जांच होनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली धमाके के मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने त्योहार से पहले धमाकों पर चिंता जताई है और केंद्र सरकार की नाकामी इसे बताया है। वहीं बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने सिसोदिया के बयान पर पलटवार किया। लोग इस वक्त डरे हुए हैं, दहशत है त्योहारों से पहले। शर्म करिए थोड़ी सी और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करिए। दिल्ली का ऐसी घटना ना हो, दिल्ली को आश्वासन दीजिए। आप केवल ये आश्वासन देने में लगे हुए हैं कि हम आपका पानी नहीं आने देंगे त्योहारों पे, हम केजरीवाल की स्कीम रुकवा देंगे त्योहारों पे। आपका सारा बीजेपी का नेता, आपकी सारी बीजेपी की मशीनरी, आपकी सारी एजेंसियां, सारे इंटेलिजेंस सब इस पे लगा रखा है आपने कि केजरीवाल जी का काम कैसे रुकवाया जाए। अब सोचने वाली बात है कि लोग मनीष सिसोदिया को फोन करके ये क्यों कह रहे हैं कि आप बाहर ना निकलिए, कुछ भी हो सकता है। कौन है ये लोग? क्या कुछ जानते हैं? और क्या वो जानते नहीं भारतीय जनता पार्टी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? हम वो लोग हैं जो दुश्मन के घर में जाकर बाकायदा वार करते हैं, और हमारा टॉलरेंस जीरो है इस तरह के हमलों को लेकर और इस तरह की घटनाओं को लेकर। तो मनीष सिसोदिया अपना घर संभालें, देखिए किस तरह से वो बचेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप बड़े संगीन हैं। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली स्कूल बम धमाके में सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस धमाके में करीब 3 किलो विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक विस्फोटक का मिश्रण 3 हिस्सों में है। पहला सल्फर बताया जा रहा है, दूसरा क्लोराइड और तीसरा संभवतः एक और केमिकल है जिसकी जांच अभी चल रही है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक लोकल मार्केट में सल्फर और क्लोराइड का मिश्रण बड़ी आसानी से मिल जाता है और दिवाली के त्योहार से पहले खुले बाजार से पटाखों से इस तरीके के विस्फोटकों को तैयार भी किया गया है। करीब 3 किलो विस्फोटक मिश्रण को इकट्ठा करने के बाद इसे एक सूती कपड़े में लपेटा गया और इसके बाद इसे धमाके की जगह पर प्लांट किया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया को यह भी जानकारी मिली है कि जिस तरीके से 3 किलो विस्फोटक को
दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार पर प्लांट किया गया था, उससे प्रारंभिक तौर पर यह बात पक्की मानी जा रही है कि एक ही शख्स ने इन विस्फोटकों को स्कूल की दीवार पर प्लांट किया था। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि किसी सर्किट का इस्तेमाल फिलहाल इस धमाके में नहीं किया गया है, बल्कि धमाके का मकसद ज्यादा से ज्यादा आवाज करना था और अपनी मौजूदगी को वारदात की जगह दर्ज करवाना था। जांच एजेंसियों का यह भी मानना है कि सुबह के वक्त जिस तरीके से यह विस्फोटक रखा गया उससे किसी को मारने की फिलहाल प्लानिंग नजर नहीं आ रही है, लेकिन देश की सुरक्षा के मद्देनजर इस विस्फोटक को प्लांट करने वाले आतंकी धमाकों के जरिए एक संदेश जरूर पहुंचाना चाहते थे। ठीक उसी तरह जिस तरह से इजरायल एम्बेसी में कुछ सालों पहले धमाका हुआ था, लेकिन किसी भी जान माल का वहां पर नुकसान नहीं हुआ था और वो लो इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट था। और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, रोहिणी ब्लास्ट की एफआईआर में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। धमाके से स्कूल की दीवार में बड़ा छेद हुआ है। धमाके की जगह पर भारी मात्रा में सफेद पाउडर मिला है। ये एफआईआर में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कल से ही कहीं ना कहीं ये जानकारी निकल कर आ रही थी कि एक सफेद नुमा पाउडर जरूर मिला है ग्राउंड जीरो से। इस बीच आपको बता दें कि धमाके से दुकानों के शीशे और साइन बोर्ड टूटे हैं। पीसीआर कॉल करने वाले शख्स से पूछताछ हुई है, जिसको सबसे पहले कॉल गई थी। और दिल्ली के रोहिणी में कल सुबह जिस तरीके से धमाका हुआ था, अब इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। आनंद, क्या कुछ खुलासे एफआईआर में हुए हैं? जी देखिए मोनिका, न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव कॉपी है रोहिणी ब्लास्ट मामले की, जिसमें ये बकायदा बताया गया कि धमाका इतना जोरदार था कि धमाके से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में बड़ा एक होल हो गया और धमाके की साइड से व्हाइट पाउडर जो है वो बिखरा हुआ मिला। एफआईआर में बकायदा लिखा हुआ है कि सफेद धुरवे का गुब्बारा निकला और व्हाइट फ्लेम ऑफ स्मोक, इसका जिक्र किया गया है। यानी कि सफेद रंग का जो पाउडर था वो काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल हुआ है इस विस्फोटक में, जिसमें आग भी लगी। धमाके की आवाज जोरदार थी और उसके बाद सीआरपीएफ स्कूल के अपोजिट साइड की दुकानों के विंडो ग्लास और सनबोर्ड तक जो है वो डैमेज हुए हैं। इसके अलावा इसमें पीसीआर कॉल का जिक्र किया गया है और उसके बाद ये बताया गया कि किस तरह से क्राइम सीन का मुआयना किया गया है और एक्सप्लोसिव एक्ट और अज्ञात लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा वाकया 7:40 का है जो एफआईआर में दर्ज है। शुक्रिया आनंद, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।